सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, लेकिन इसके बाद फिर कौन सी शर्त बाकी रह गई थी जो वजाहत करनी पड़ी, वो मैं बता देता हूँ। सीधे रास्ते पर कुछ लोग पहले भी चले हैं और खुदा की तरफ से हदायत पाकर चल पड़े थे, मगर रास्ता छोड़ गए, बेवफाई की। कुछ रास्ते पर कायम रहते हुए रास्ते के मजमून बदलते रहे, कुछ रास्ता छोड़कर किसी और तरफ निकल गए। तो अल्लाह ताला कहता है दुआ कामिल करो, ये मुकम्मल दुआ है, जब तक मुकम्मल नहीं होती तुम्हें छोड़ना नहीं, तुम्हें सिखा के छोड़ना नहीं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की, अल सिरात, वो सीधा रास्ता जो हकीकी और असली और कामिल सीधा रास्ता है, जो सीधा है हर पहलू से और बीच के रास्ता है, दरमियानी राह है और अपनी ज़ात में कायम है। उस रास्ते की हिदायत दे, मगर उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम उन्हीं लोगों को मिलता है, रास्ते पर चलने वालों को, जो मंजिल को पाते हैं और सीधे रास्ते पर जान देते हैं। जो रास्ते को खेड़ना शुरू कर दें, गड़े डाल दें या दाएं बाएं हट जाएं, वो इनाम वाले नहीं रहते। तो फरमाया उन लोगों का रास्ता अता फरमा जिन पर तूने इनाम फरमाया, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, उन लोगों का रास्ता नहीं जो मग़ज़ूब हो गए, वला ज़ालिमीन, ना गुमराह होने वालों का रास्ता। यहाँ तर्जमे में मैंने अमलन ये तर्जमा नहीं किया इरादतन कि जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। आमतौर पर तर्जुमे में ये मिलता है, ये मफ़हूम है, इसमें पाया जाता है, मगर इससे जो असल इबारत है उसका माना कुछ मादूद हो जाता है। गज़ब तक लफ्ज़ नहीं आया, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, ये सूरह फातिहा में नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है जो मग़ज़ूब ठहराए गए या मग़ज़ूब बन गए, जिन पर गज़ब नाज़िल किए गए। और इसमें गज़ब का जो मज़मून है ये वसी हो जाता है। बाद लोग अल्लाह की तरफ से भी लानत का निशाना बनते हैं और दुनिया की तरफ से भी लानत का निशाना बनते हैं। बाज़ कौमों के मुतालिक कुरान करीम में आता है कि उन पर खुदा की भी फटकार पड़ी और दुनिया की भी फटकार पड़ी, और वो दुनिया के वालों के गज़ब का भी निशाना बनाए गए और बनाए जाएंगे, और वक्तन फ़वक्तन उनके साथ ये होता रहेगा। इसलिए अगर ये कहा जाए कि तेरे गज़ब का निशाना बने, तो ये मज़मून बीच में से निकल जाएगा। इसलिए वही रहना चाहिए जहाँ सूरह फातिहा ठहरती है कि वो लोग जो गज़ब का निशाना बनाए गए, किसकी तरफ से ये छोड़ दिया है, कई तरफों से बनाए गए, उनकी रानी हमें चाहिए, ना उनकी जो खुद गुमराह हो गए और रास्ता ही छोड़ बैठे। कुछ लोग रास्ते पर कायम रहे और ऐसी बद हालत में कायम रहे कि उससे फ़ायदा उठाने की बजाय रास्ते को नुकसान पहुँचा गया। मसलन यहूद हैं, उन्होंने तौहीद का दामन नहीं छोड़ा जो असल हदायत का मकसद है, लेकिन और ऐसे जुल्म किए और जुल्मों का शिकार हुए कि लोग उनके गज़ब का निशाना बनने शुरू हो गए। उसी रास्ते पर ठहरते हुए उसके गलत माने कर करके उन्होंने लोगों को अपना मग़ज़ूब बना लिया। नतीजा यही निकलना चाहिए था कि वो खुद मग़ज़ूब हो जाते और अल्लाह के भी मग़ज़ूब हुए, और जिन बनी नौ इंसान पर अल्लाह के नाम पर गज़ब ढाए थे, अल्लाह ने उनको इजाज़त दी और तौफीक दी कि वो बदले लें इनसे, और ये सिलसिला जारी हो गया। फरमाया हमें उनसे पनाह चाहते हैं, वो रास्ता नहीं चाहिए। रास्ता दे तो वो दे जिस पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह चले, जिस पर आपसे पहले दूसरे अंबिया चले, अंजाम तक, नेक अंजाम तक पहुँचे, अपने मंजिल मकसूद को पा गए। और उन भटके हुओं का रास्ता भी नहीं जो ईसाई हैं, बज़ाहिर रास्ते पर हैं लेकिन खुदा का बेटा बना बैठे और गुमराह हुए और दुनिया को गुमराह कर दिया। ये है सूरह फातिहा का तर्जमा कुछ वजाहत के साथ। सिरात का मतलब है रास्ता, अल्लज़ीना का मतलब है जो लोग या वो लोग। आमतौर पर जिन लोगों, जो लोग के माने में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सिरात को जब अल्लज़ीना के साथ जोड़ा गया
تو مطلب ہے صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ. یہ لفظ جب کا ہے اردو میں، اس کا، اس کا، ہمارا، تمہارا، اس کو عربی میں مختلف طریق پر بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں کثرت سے یہ ترکیب آتی ہے، اس لیے اس کو سمجھ لیجیے. اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. شروع ہی سے یہ شروع ہوئی ہے رب العالمین. رب عالمین کون کس کا ہے؟ عالمین رب کے ہیں. تو جو پہلے درج ہو اس کا ہو جاتا ہے، اور جو بعد میں آئے وہ پہلے کا بن جاتا ہے. یہ ترکیب مسلسل اسی طرح قرآن کریم میں اور عربی میں رائج ہے، قرآن کریم میں بھی اسی طرح رائج ہے. مالک یوم، مالک کا مطلب ہے مالک، یوم کا مطلب ہے دن یا زمانہ. تو یوم بعد میں آیا، مالک پہلے آیا، اور ان دونوں کو اس طرح جوڑا گیا کہ یوم کا مالک خدا بن گیا. صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ. رستہ اور الذین دو الگ الگ لفظ تھے. صراط الذین جب جوڑا گیا تو مطلب ہے ان لوگوں، راستہ ان لوگوں کا. انعمت علیہم، یہ تو ہاں غیر المغضوب علیہم، یہ بھی وہی ترکیب ہے لیکن ذرا مشکل، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کا، اس کا، میرا، تیرا عربی میں جس طرح بیان کیا جاتا ہے گرامر میں اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. مضاف وہ ہے جو کسی کی طرف منسوب ہو، مضاف الیہ ہے جس کی طرف کوئی چیز منسوب ہو. اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لے.